एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम। वेल माय डियर, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं आप लोगों को पिछले 1.5 साल से करंट अफेयर करा रहा हूं और पिछला जो जेकेपीएससी एग्जाम था उसमें मैंने पर्टिकुलरली बच्चों को पिछले 6 महीने का करंट अफेयर प्रोवाइड करा था और जिसमें से हर एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन उन्हीं पीडीएफ में से आ रहे थे जो मैंने प्रोवाइड करी थी। तो इसी बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ गारंटी से कह सकता हूं कि जो भी मैं करंट अफेयर आपको करवा रहा हूं आपके आने वाले एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस उठाता हूं। तो आप लोगों की करंट अफेयर की जर्नी को आसान करने के लिए हमने लॉन्च करा है 2022 एंड 23 का करंट अफेयर ई बुक, जिसमें टोटल 6000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज होंगे और ये वो एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट जेकेपीएससी में जो भी करंट अफेयर ई बुक प्रोवाइड करी थी उसी में से क्वेश्चन आए थे। मैंने सारे टॉपिक्स को कवर करा है इन ई बुक्स में, जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स हो गया, नेशनल इवेंट्स हो गया, जेएनके के रिलेटेड जो भी है वो भी अपडेट करा है, G20 एशियन गेम, नोबेल प्राइज, वर्ल्ड कप, आर्ट एंड कल्चर, ग्लोबल रैंकिंग, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड, स्पोर्ट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे इन दोनों ई बुक्स में डाले हुए हैं करंट अफेयर की। तो ये दोनों ई बुक्स आप लोगों के आने वाले एग्जाम के करंट अफेयर का सोल्यूशन है। इसका प्राइस ऐसे तो 300 है, लेकिन अब इसका अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें हम ये दोनों फाइल्स आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ 97 रुपीज में। बाय करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या आप लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7006332724 पे, ठीक है। जैसे आप इसमें मैसेज करेंगे मुझे करंट अफेयर लिख देना, आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग करंट अफेयर पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो ये दो ई बुक्स आप लोगों की 110% हेल्प करने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। और आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि विच फिल्म हैज वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म, मतलब कि कौन सी फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया गया है बेस्ट फिल्म के तौर पे, किसने जीता? दैट इज रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ठीक है। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट बेसिकली ये डायरेक्ट करी गई है माधवन द्वारा और एक्टर भी यही थे, ठीक है। तो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट करा है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, किनको? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। वहीं पे अगर हम बात करें आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है गंगूबाई के लिए, और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है साथ में किसके? मिमी के लिए। और वहीं पे बेस्ट एंटरटेनमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है फिल्म RRR को, RRR को, ठीक है। तो इसमें से इस एक क्वेश्चन में से आप लोगों के 4 क्वेश्चंस निकलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है रॉकेटरी को, दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2 जनों को दिया गया, एक कृति सेनन और आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए और मिमी के लिए। देन उसके बाद बेस्ट एंटरटेनमेंट अवार्ड जो है वो पॉपुलर फिल्म RRR के लिए। तो एंटरटेनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड ईबी रेडी इंडिया डैशबोर्ड। तो किन्होंने लॉन्च करा? दैट इज आरके सिंह। अब आरके सिंह कौन है? ये बेसिकली पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं आरके सिंह। इन्होंने इनॉग्रेट करा है ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड, ठीक है। और मिनिस्टर के अकॉर्डिंगली जो पावर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है दैट इज अ फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हेल्प करेगा किसके लिए? रियल टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड मैटर्स के लिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकरा ने कौन सी कंट्री में अनवील करा है स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज वियतनाम। क्या आंसर है? वियतनाम, ओके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच सिटी इज द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कौन सी सिटी में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 ऑर्गेनाइज होगी? तो इसका जो आंसर है दैट इज मुंबई। क्या आंसर है? मुंबई। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं 3rd एडिशन ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन समिट 2023 का, किसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विद हुम डिफेंस मिनिस्टर साइन एन एग्रीमेंट फॉर द मिड लाइफ अपग्रेड ऑफ आईएनएस बेस, मतलब कि किसके साथ मिलके डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक एग्रीमेंट साइन करा है किसके लिए? अपग्रेड ऑफ आईएनएस बेस। तो इसका जो आंसर है दैट इज कोचिन शिप यार्ड, ओके। आईएनएस होता है इंडियन नेवल शिप, ठीक है। तो बेस जो है उसको अपग्रेड करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ टाई अप करा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच कंट्री
विल द फोर्थ एशियन पैरा गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? तो कौन सी कंट्री में फोर्थ एशियन पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज होगी? तो इसका जो आंसर है दैट इज चाइना। क्या आंसर है? चाइना में। और ये आप लोगों का 22 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में कंपटीशन जो है वो चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? आप सबको बता दूं कि ये लास्ट टाइम जेकेपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था 2022 का, ठीक है, 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछा गया था इंडियन रैंकिंग का। तो इसका जो आंसर है, मतलब ये 2023 में जो ग्लोबल इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दैट इज 111, 111वां रैंक है, ठीक है, आउट ऑफ 125। टोटल 125 कंट्रीज में इंडिया का जो रैंक है वो 111वां रैंक है इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने इनॉग्रेट करा है 82 किलोमीटर पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? दैट इज शेख हसीना। ओके, तो ट्यूसडे को उन्होंने इनॉग्रेट करा है 82 किलोमीटर पद्मा ब्रिज रेल लिंक, जो कि इस कंट्री का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो बनाया गया अंडर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द पासवर्ड टू अर्निंग इनिशिएटिव P2E, पासवर्ड टू अर्निंग इनिशिएटिव कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज UNICEF। UNICEF का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मैं लिख देता हूं यहां पे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, यहां लिख देता हूं इमरजेंसी फंड। क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? मतलब हर साल वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन में आपको बताना है। और इसके साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि 2023 में इस वर्ल्ड फूड डे का थीम क्या है, ठीक है, थीम क्या है 2023 का। इसके साथ मतलब डेट आपको लिखनी है कब मनाया जाता है, उसके साथ आपको थीम भी लिखनी है 2023 का क्या थीम था, क्योंकि ये हमने येस्टरडे क्वेश्चन कवर करा था एंड आई होप कि आपको याद होगा। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।